अच्छा, थोड़ा-सा टाइम आपका और लूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर लॉ के हवाले से आप क्या देखते हैं, कितना काम हो रहा है? हुँ। और इसकी अहमियत क्या है? और इसके बाद इसके जो मुहर्रिकात, जो लवाज़मात जो देखे जाते हैं, उसको कितना एंडोर्स किया जाता है? कितना इसके ऊपर बात की जाती है कि इसकी अहमियत को वो और बढ़ा दें? अच्छा मुझे आप ये बताएँ आप कितनी देर के लिए अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं 1 दिन में? तो बहुत ज़्यादा हो बहुत जाता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। करते हैं। इसकी अहमियत को आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। सही है। जितनी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जितना आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जितना आप मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ-साथ ही आप ये देखते हैं कि आपको कहीं न कहीं डेली एक मैसेज आ जाएगा। हुँ, कहीं न कहीं आपको एक ईमेल आ जाएगी, कभी आपको पता चलेगा आपका अकाउंट हैक हो गया, सही। कभी आपका दोस्त आपको मैसेज कर रहा होगा कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा, हुँ, पैसे मत ट्रांसफ़र कर देना। सही है, सही है। सो टेक्नोलॉजी और लॉ आपस में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज़ होते हैं, उसमें आपको एक तो अमेंडमेंट्स जो है ना वो आफ्टर 6 मंथ्स कर लेनी चाहिए। ठीक है, डन है। लाइक एक एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के का जो एक एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि जो केसेज़ मैंने आज से कुछ अर्सा पहले किए हुँ, उनके अंदर अडॉप्ट होने वाली फ्रॉडस्टर्स की टेक्निक्स और आज के केसेस की जो टेक्निक्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। सही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सही है। लॉ को भी उस तरीके से आपको अमेंड करना होगा। हुँ, अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है, हाँ, देखिए एक आम शहरी इसका विक्टिम है, लाइक जिसका किसी ने फेक अकाउंट तैयार कर लिया। एग्ज़ैक्टली। अब वो सेक्शन 16 को नहीं पढ़ सकता। सेक्शन 16 कहता है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है से लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएगा कि इसका मतलब यही है कि फेक अकाउंट मेरे नाम का बनाया गया है। सही है। तो मैं समझता हूँ बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रिप्लेस करके हुँ, जैसे अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कैन इट कैन बी चेंज्ड हुँ, और रिप्लेस्ड विद द वर्ड लाइक पनिशमेंट्स ऑफ अ फेक अकाउंट सही। लाइक तो इसी तरीके से सेक्शन 20 है ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। हुँ, सेक्शन 21 है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। सही। सो अब डिग्निटी एंड मॉडेस्टी के दरमियान डिफरेंस अब आपको मैं समझता हूँ ये एक आम शहरी के लिए आसानी करनी चाहिए। जैसे हम हैकिंग को पढ़ते हैं, जी, हाँ जी। लेकिन इस लॉ में हैकिंग एज़ एन ऑफेंस डिफाइन नहीं है। हुँ, लेकिन आपके सामने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आएँगी बतौर वकील भी आएँगी जहाँ पे कोई शख्स आपके पास केस लेकर आएगा। आप पहला जो पहली जब दरख़्वास्त पढ़ेंगे उसकी तो आप ये पढ़ के हैरान होंगे कि ये दरख़्वास्त का आगाज़ तो यहाँ से हो रहा है कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। हुँ, हुँ, हुँ। अब आप जब हैकिंग को जाके लॉ में ढूँढेंगे, तो वहाँ पे शुक्र है। ऑब्वियसली देखें जैसे अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बताया अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली ये कुछ हद तक उन डेफिनिशंस को कवर करती हैं, ये सही है। चीज़ें। लेकिन अगेन आपको मैंने जैसे पहले बताया, लॉ की लैंग्वेज जो है ना, उसको थोड़ा-सा आसान करना होगा। फिर पनिशमेंट्स पे आ जाएँ। ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो ऑफेंसेस हैं, उनमें पनिशमेंट्स को एनहांस किया गया है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा को जी, बढ़ाया गया है। जी, हाँ जी। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो वर्ड है, इसकी डेफिनिशन इंक्लूड की गई है सही। टू मेक इट मोर क्लियर। ओके। सो वक़्त के साथ-साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ मज़ीद अमेंडमेंट्स के साथ हुँ, ये लॉ एक मज़ीद मैं समझता हूँ कि एक मज़बूत अ, इसको मज़ीद इसको जो है ना वो स्ट्रेंथ मिलेगी। सही। और एक चीज़ को मैं मज़ीद ऐड जी, करना प्लीज़। चाहूँगा कि लॉ को मज़बूत करने से ज़्यादा हमें भी कुछ उसके ऊपर करना चाहिए काम। मिसाल के तौर पे कोर्ट्स में जब कोई केस जाए, सही। ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि लोग जो सोशल मीडिया क्राइम्स से रिलेटेड मामलात होते हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग राज़ीनामा कर लेते हैं केसेस के अंदर। ओके। जैसे सेक्शन 21 के केसेस हैं, उनमें राज़ीनामा कर लेते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे हमें एक बीइंग ए लॉयर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है सही। कि आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ मत करें। हुँ, आप इस केस के ट्रायल को चलने दें। सही। इसका फ़ैसला जो आएगा वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा फ़ैसला साबित होगा। हुँ, बाकी लोगों को इससे डिटरेंस क्रिएट होगी सोसाइटी के अंदर। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ़ आप लॉ की अमेंडमेंट्स को ना देखें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको सब पोर्शंस के ऊपर काम करना होगा।
हमें ट्रेनिंग ऑफ द जजेस, ट्रेनिंग ऑफ द लॉयर्स, ट्रेनिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन, हमें हर जगह बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता एक चीज़ के ऊपर शायद काम होना चाहिए। जी, प्लीज़। अभी रिसेंटली एक ट्रायल कंक्लूड हुआ एक वन ऑफ माय केस। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो केसेस की जो टाइम ड्यूरेशन है, जी, जी। वक़्त है, हुँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसको भी फिक्स्ड होना चाहिए। साइबर क्राइम केसेस के अंदर स्पेशली। थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट करें। मिसाल के तौर पे एक साइबर क्राइम का एक केस है, उसका एक ट्रायल चल रहा है। चल रहा है। अगर विक्टिम को ये पता हो या विटनेसेस को ये पता हो कि ये आफ्टर 3 मंथ्स हुँ, बाय ऑल मीन्स एविडेंस भी कंक्लूड होना है सही है, और इसमें फैसला भी आना है। सही है। तो उनका सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है वो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा, बढ़ेगा। सही है। लेकिन अगर आपके पास कोई वक़्त का नहीं आपको आइडिया 5 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, तो वहाँ पे आप कहीं न कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो कम हो जाएगा। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे सोशल मीडिया क्राइम्स हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, एक लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि एट लीस्ट 90 डेज़ का टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ठीक। उस 90 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर केस को का ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए, उसका एक डिसीजन आना चाहिए। और फिर आप देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरीके से आप जब बात करते हैं ना कि जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था कि हम ये देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है जी, या जी। लोगों का इस तरफ इंटरेस्ट बहुत कम है या फिर हम ये देखते हैं कि उस तरीके से लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हुँ, सर जब ये होगा ना, जब जो मैंने आपको बताया जी, टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, वक़्त आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट सबका बढ़ जाएगा, सही है। विटनेसेस का भी आ जाएगा। हुँ, जो लॉयर्स पेश होंगे उन्हें पता होगा कि आज डेट ऑफ हियरिंग है। आज जो अदालत ने एक ऑर्डर किया हुआ है उसकी कंप्लायंस होगी। सो आई थिंक इस तरीके से और मैं समझता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा है। हुँ, बीइंग एग्ज़ैक्टली, लॉयर हमारी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देखें, सही, मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत ने किसी मुकदमे में कोई डेट फिक्स की है जी, और उस दिन के लिए अदालत ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किया है, तो हमारी जो सबसे पहली और बुनियादी ड्यूटी है हमें वो ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है। सही है। कोई आर्गुमेंट्स हैं, कोई ट्रायल है, कोई एविडेंस रिकॉर्डिंग है, कोई क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है, हमें उसको पहले उस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है। जब हम ये सोचेंगे ना जी, 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 जी। कि हम ये ना सोचेंगे व्हाट इज़ बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट। जब हम ये सोचेंगे ना दैट इज़ बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, यस, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ चली जाएँगी। हाँ, देखिए हम कलेक्टिव रोल की बात करें, बिल्कुल सही। अगर हमने सोसाइटी को बेहतर करना है, हमारी कलेक्टिव कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं आपको ये कहूँ कि आप अपना काम तो करें, पर आप मुझे अगर कहें कि ये आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसपे मैं आपको कहूँ कि नहीं ये आपने मुझे नहीं कहना तो ये हुँ, गलत है। ये गलत है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि चीज़ें मिलकर बेहतर होती हैं और आइसोलेशन में बेहतरी नहीं है हुँ, कि हम ये कहें कि ठीक है जी मैं तो जैसे मर्ज़ी काम करूँगा, आपने लेकिन काम जो है ना वो इस तरह करना है, फिर नहीं हो गया। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऑफ़िस में आपके तमाम लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं वो सुबह 8 बजे आएँ, तो आप भी सुबह साढ़े 7 बजे आएँ। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक अच्छी जो जो मैं समझता हूँ ना क्योंकि मैंने बेसिकली बीबीए ऑनर्स जब किया ना जी, मैं जी, जी। थोड़ा-सा लॉ से रिलेटेड बात से हम थोड़ा-सा एक साइड पे जाएँगे। जी, जी, जी। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी, अच्छा। दैट वाज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। हुँ, और वैल्यू ऑफ टाइम में ना जब हम पढ़ रहे थे तो बेसिकली मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन थी उस वक़्त बीबीए में वो मार्केटिंग में थी। ओके। तो वो उसमें हमने ना एक बड़ी अच्छी टर्म्स जो हमें प्रेपोज़िशंस पढ़ने को मिली ना वो कुछ थी मिसाल के तौर पे टाइम कैसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग कैसे इम्पोर्टेंट होती है, उसकी प्लेस कैसे इम्पोर्टेंट होती है, उसकी प्रमोशन कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आप किसी भी एक प्रोफ़ेशन में जाएँ, सही। तो कोशिश करें कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जी, जी, जी। सीखने के लिए कि क्या चीज़ें इस प्रोफ़ेशन में इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, आपको एक तो आप सुन रहे हैं मुझे, बिल्कुल सही। एक है कि आप वो काम होते देख रहे हैं, हुँ, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ऐसा ही है। वो आप अपनी आँखों के से सामने देखेंगे। हुँ, वो आप देखेंगे कि यार अच्छा जब कोर्ट में जाते हैं तो इस तरीके से जाते हैं। सही। अच्छा जब आप अदालत से बाहर आते हैं तो इस तरीके से आते हैं।
कोर्ट में आपने किस तरीके से बिहेव करना है, आपकी आवाज़ कम होनी चाहिए, आपकी आर्गुमेंट्स मज़बूत होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए, आपकी वर्क पे ग्रिप होनी चाहिए, आप अपने अपोज़िंग काउंसिल को इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर अगर अपोज़ करना चाहें, तो वो आपने कैसे करना है। सही है। आपने अगर कोई जजमेंट प्रेज़ेंट करनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर आपने जजमेंट पढ़नी है, उसका क्या तरीक़ेकार है। हुँ, आपने अगर कोई रेलेवेंट पोर्शन हाइलाइट किया हुआ है, वो बताने के लिए अपनी इंटरप्रिटेशन साथ ऐड करनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है। सही है। अगर आपने रिटन आर्गुमेंट्स प्रेज़ेंट करने हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, बनाने कैसे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, लॉ पे कितना फ़ोकस करना है, फैक्ट्स पे कितना फ़ोकस करना है, सब चीज़ें आप एक दिन में नहीं सीखते टाइम लगता है। यस। और आप सीखते हैं बेसिकली फेलियर से, हुँ, गलतियों से। सही। तो अक्सर लोग ना जब बात करते हैं ना कि कामयाबी, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि जो आप फेलियर से लेसन्स लेते हैं ना, वो आपको शायद इतनी जल्दी जीतने के बाद नहीं मिलते। नहीं मिलता। क्योंकि उस टाइम आपको ये लग रहा होता है कि मैंने गलती कोई नहीं की। हाँ, तो फेलियर्स के बाद आपको लगता है कि गलतियाँ थी जो गुंजाइश बढ़ जाती है बेहतरी के लिए। हाँ, फिर आप सीखते हैं। और जब आप सीखते हैं ना, हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज जो है ना, मैं आपको ये क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली लोगों को ये बात अक्सर बताता हूँ कि नॉलेज है ना हुँ, एक्चुअली हुँ, वो ही आपको आगे लेके जाता है। सही है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जी नॉलेज कैसे आता है? हुँ, मेहनत से आता है। मेहनत से आता है। खुद मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर ये फ़ाइल आपका क्लाइंट आपको देकर गया है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस फ़ाइल को पढ़ें। सही है। जब आप उस फ़ाइल को पढ़ लेंगे, क्लाइंट के साथ दोबारा डिस्कशन करेंगे, उसको ये एक फीलिंग आएगी कि ही हैज़ रेड माय केस। यस। सो वन्स दैट पर्टिकुलर फीलिंग ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्लाइंट का भी आप पे बढ़ेगा यस। कि नहीं मेरा जो आई एम इन सेफ हैंड्स। मेरा जो लॉयर है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ बहुत बेहतर है। अगर मैं मुझे किसी मेरे कज़न ने रिकमेंड किया था, मेरी फैमिली मेंबर ने रिकमेंड किया था एंड ही हैज़ गिवन मी अ गुड डिसीजन टू गो टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। यस। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जी, जब आपके साथ कोई बंदा अपना केस डिस्कस करने आता है ना, जी, इट टुक हिम लाइक 3 टू 4 मिनट्स टू डिसाइड कि जिनके पास मैं आया हूँ, उनको इस रेलेवेंट फ़ील्ड के मुतल्लिक कुछ आता है या नहीं आता। सही है। सो कोशिश करें कि अगर आप कोई भी केस है, अगर आप उस फ़ील्ड में जैसे मैं कुछ स्पेसिफ़िक फ़ील्ड्स का काम मुझे नहीं आता, तो मैं वो नहीं करता। सही है। स्पेसिफ़िक फ़ील्ड से मुराद होती है जो कुछ टेक्निकल फ़ील्ड्स होती हैं, जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बताना चाहिए। हुँ, तो बेसिक लॉ का नॉलेज तो होता है, अच्छा, आपने प्रैक्टिकली किया भी होता है। लेकिन आपको ये चाहिए कि आपके पास जब भी कोई शख्स आए, तो वो एक इम्प्रेशन लेके आपके ऑफ़िस से बाहर जाए कि जो मेरा आज का टाइम था, एक तो वो अच्छा गुज़र गया, वैल्यूएबल हो गया। वैल्यूएबल हो गया। दूसरा ये कि मुझे जहाँ रिकमेंड किया गया था वो अच्छी जगह थी, मुझे वहाँ से फ़ायदा हुआ, कुछ सीखने को मिला, मेरा सही, केस जो है वो अब कहीं बेहतर हाथों में चला गया। सही हो गया। थोड़ा